बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, हमने कैप 8 का बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया स्टार्ट किया, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बच्चों, कि एक सिचुएशन दी होगी आपको, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन करना है। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट बनाएं ना बनाएं, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस प्राइस पे सेल करें ना करें। बच्चों, ये सारे आपने डिसीजन बच्चों लेने हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो उसमें सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर बच्चों 13 स्टार्ट किया बच्चों, रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चों। रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसी भी यूनिट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन, जिस वक्त आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कहा जाए, तो मुझे बताएं, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेसिस पे फैसला करेंगे या रेलिवेंट कॉस्ट की बेसिस पे फैसला करेंगे? जवाब दें बच्चों। जिस वक्त आपसे डिसीजन मेकिंग करवाई जाएगी, तो आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, वो रेलिवेंट कॉस्ट करनी है बच्चों। अब अगर आपसे मैं पूछूं रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है बच्चों, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल नेचर की है बच्चों। ये जो सारे फीचर मीट होने चाहिए, जो कल लास्ट लेक्चर में मैंने रेलिवेंट कॉस्ट के फीचर बताए थे बच्चों, जो वेरिएबल नेचर के हो, जिसमें कैश आउटफ्लो हो बच्चों, या कोई आप अपॉर्चुनिटी मिस करें, कोई बेनिफिट फॉरगो करने के नतीजे में आप ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो हम उसे कॉस्ट इसलिए बना लेते हैं कि अच्छा, इससे अगर उसको कॉस्ट बना के अगर उससे ज्यादा में अच्छी सेल हुई, तो वो कॉस्ट भी कवर होगी और यहाँ फायदा भी हो गया। सही है? तो आपकी फ्यूचर कॉस्ट हो, कैश फ्लोज हो, वेरिएबल नेचर हो, कोई बेनिफिट फॉरगो कर रहे हो बच्चों, अवॉइडेबल कॉस्ट हो। अवॉइडेबल क्या है? वेरिएबल अवॉइडेबल होती है ना, अगर नहीं करेंगे तो नहीं इनकम। ठीक है, तो ये कॉस्ट आपने पिक करनी है बच्चों। आपने फिक्स कॉस्ट, सम कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, ठीक है बच्चों, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग करते वक्त कॉस्ट का हिस्सा, कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है, आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्ट बताई भी होगी कि एक प्रोडक्ट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, लेकिन आपको जो प्राइस ऑफर हुई होगी उससे कम ऑफर हुई होगी, और आपसे कहा जाएगा रेलिवेंट सिनेरियो को देखते हुए आप रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली बताएं कि इस प्राइस को एक्सेप्ट करें या ना करें। ओके करें, ओके करें बच्चों प्लीज। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जनाबिल्ला मैं 1.1 के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। इसको आपने रीड करना है बच्चों, इसको आपने रीड करना है, इसमें से कुछ भी नहीं निकालना। इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बच्चों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको गो थ्रू करना है बच्चों। उसके बाद 1.2 में कॉन्सेप्ट एंड टर्म यूज्ड इन रेलिवेंट कॉस्टिंग। ठीक है जनाबिल्ला, हमने काफी सारी बातें कल कर ली। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? जो इनकर होगी फ्यूचर में जनाबिल्ला। दे डू नॉट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन पास्ट। और बच्चों, जो हो चुका दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, जो फ्यूचर में होना है दैट इज रेलिवेंट बच्चों। ओके ओके आदिल, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है, कि क्या वजह है जनाबिल्ला। वो बच्चों, बाकी लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर जो अपलोडेड है वो सही चल रहा है? आदिल कह रहे हैं उस पर वॉइस नहीं आ रही। हमें, आप में से किसी और ने उसको देखा है बच्चों? तो काइंडली अपडेट कर दें कि आदिल के एंड पे नेटवर्क का इशू था जनाबिल्ला। जिन्होंने देखा बस वो बता दें बच्चों, मैं उसको चेक भी कर लूंगा। ठीक है, चलें जी। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल नेचर की होती है जनाब। रेलिवेंट कॉस्ट जो कैश आउटफ्लोज होते हैं, नॉन कैश जो है वो तो अकाउंटिंग की कहानी है बच्चों। ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट हो गई, नॉन कैश हो गया, आपने उनको डिसीजन मेकिंग करते वक्त कंसिडर नहीं करना। ओके बच्चों। अच्छा, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताई थी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट होती है या इनरेलिवेंट होती है बच्चों? बोले, बोले बच्चों। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो मेरे डिसीजन के नतीजे से की वजह से बढ़ जाए तो रेलिवेंट हुई ना बच्चों। तो उसमें एक एग्जांपल दी है बच्चों, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ बच्चों। ये कंपनी है, उसने जनाबिल्ला कहा कि मटेरियल हमारा 50 का लगता है, लेबर हमारी 20। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड जनाबिल्ला 30 है, टोटल कॉस्ट कितनी है जनाबिल्ला? ठीक है, 100।
तो बच्चों उसने कहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट बच्चों रेलिवेंट होती है, इररेलेवेंट होती है बच्चों। जो मेरे डिसीजन की वजह से कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था कि लेबर को आपने मिनिमम गारंटीड 2 लाख देना है, लेकिन मेरे डिसीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की वजह से जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो 2,50,000 हो गई, 2 लाख से बढ़ के 2,50,000 हो गई बच्चों। तो 50,000 रेलिवेंट है कि इररेलेवेंट है बच्चों, बोलें। तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त मैं लेबर कॉस्ट सिर्फ 50,000 लूंगा, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते वक्त लेबर कॉस्ट 2,50,000। ओके बच्चों। अ कंपनी में एग्जांपल पढ़ता हूँ जी, ये एग्जांपल नंबर 2 ओके है तो बता दें, रीड ही नहीं करता फिर। ओके, शाबाश। अच्छा जी, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है जनाब अल्लाह। वो कॉस्ट जैसे अगर फर्ज करो, एक जनाब अल्लाह क्या है, एक एग्जांपल पढ़ता हूँ जनाब अल्लाह ताकि डायरेक्ट बात हो जाए। A company has 1 year remaining on short-term lease agreement on a warehouse. The rental cost is 1 lakh per month. The warehouse facility are no longer required because operations have been moved to another warehouse that has spare capacity. अच्छा जी, अब आपका एग्रीमेंट बच्चों मौजूद है, आप उसको स्टोरेज करें ना करें ये कॉस्ट तो आपकी इनकम। If decision is taken to close the warehouse, the company would be committed to pay a rental cost up to period of term, yani 1 year. However, it would save local taxes of 16,000 for the year. It will no longer to hire the services of security company to look after the empty building, which currently cost 40,000 each year. बच्चों जी, इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ 3 कॉस्ट की बात की गई है बच्चों कि 1 लाख रुपए आपकी रेंटल कॉस्ट है, 16,000 आपकी लोकल टैक्सेस हैं, ठीक है, और 40,000 आप सालाना सिक्योरिटी कंपनी को दे रहे हैं बच्चों। तो मेरे डिसीजन के लेने से कौन सी कॉस्ट है जिस पर फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज अनअवॉइडेबल, और वो क्या है बच्चों, 1 लाख रुपए रेंट। बोले बच्चों, तो मैं इस वेयर हाउस को क्लोज करूं या ना करूं, ठीक है, इसका फैसला मैंने 1 लाख की बेस पे नहीं करना। इसका फैसला जो कॉस्ट मेरे डिसीजन के चेंज होने से चेंज हो जाएंगी बच्चों, वो क्या है, 40,000 और 16,000 से। ओके करें बच्चों प्लीज। कमिटेड कॉस्ट इज आर ऑलवेज इररेलेवेंट कॉस्ट। जो आपने कमिटमेंट कर ली, लेबर को आपने इतना देना है मिनिमम, तो बात ही खत्म है। ओके करें बच्चों। संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, इररेलेवेंट बच्चों। तो जब आपने एक फैसला ही ले लिया, अपना एक चीज खरीद ली, तो फ्यूचर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होती है, पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कभी भी रेलिवेंट नहीं होती बच्चों जी। ओके करें, एग्जांपल नंबर 5 पढ़ देता हूँ बच्चों। एक कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है बच्चों, और it has spent 9 lakh on development of new product, a further 80,000 on the market research। ठीक है बच्चों, 9 लाख रुपया वो खर्च कर चुके हैं और 80,000 अभी होना है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है जी, इसमें से कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है बच्चों, बोले। बोले बच्चों। अच्छा जी, it has spent 9 lakh on developing new product and a further 80,000 on the market research। अच्छा जी, फर्दर भी वो जो कह रहा है नीचे कि वो भी बेसिकली क्या हो चुका हुआ है। अगर वो 80,000 भी हो चुका हुआ है, 9 लाख भी हो चुका हुआ है, तो मेरा डिसीजन जो मर्जी हो, प्रोडक्ट लॉन्च करूं ना करूं बच्चों, मैं ये फैसला, अब सोचें मैं प्रोडक्ट लॉन्च ना करूं तो ये एक्सपेंस क्या चेंज हो जाएगा, बोले बच्चों। क्या ये जो पास्ट कॉस्ट है, अगर मैं फैसला करूं प्रोडक्ट लॉन्च करनी है बच्चों, तो क्या ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी बच्चों। सन कॉस्ट, इसीलिए तो क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सन कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट बच्चों। इसके बदले में जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं ये फैसला ना करूं तो फिर ये बेनिफिट हो सकता है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो आप डिसीजन लेने से जो बेनिफिट फॉरगो करते हैं, जो बेनिफिट फॉरगो करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं ये एग्जांपल नंबर आपके साथ 6 करता हूँ बच्चों, अच्छे मजे का जनाब कॉन्सेप्ट है। A company has asked by customer to carry out a special job. एक स्पेशल ऑर्डर आपके पास आया जनाब। The work would require 20 hours of skilled labor. There is limited availability of skilled labor and if special job is carried out for customer, skilled labor would have to be moved from other work. Moved यानी हमारे पास लेबर नहीं है इस प्रोजेक्ट में, हमें एक प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है, जॉब रिसीव हुई है बच्चों, जॉब कॉस्टिंग, और हमें जो लेबर है वो किसी और प्रोजेक्ट से निकालनी पड़ेगी, और उस और प्रोजेक्ट में जो हमें एक फर्ज करो एक यूनिट बनाने में जो हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो 120 रुपए आ रहा था, और उस एक यूनिट को बनाने में लेबर के 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है। ये बात समझते हैं बच्चों कि एक यूनिट पे आपको जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था बच्चों वो 120 रुपए आ रहा था, और उस एक यूनिट को बनाने में लेबर के 2 घंटे लग रहे थे, तो पर लेबर आर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60। तो अगर वहां से हम 20 घंटे उधर से लेबर को रोक के 20 घंटे अगर हम यहाँ लेके आते हैं बच्चों, तो वहां प्रोडक्ट कम बने, वहां प्रोडक्ट कम बनेगी बच्चों। जवाब दें। तो जितने घंटे हम यहाँ यूज करेंगे, देखिए लेबर को तो हमने फर्ज करो 100 रुपए घंटा देते हैं, वो लेबर कॉस्ट वहां यूज हो या यहाँ यूज हो, वो 100 रुपए तो देने ही देने, क्योंकि वो तो वेरिएबल है। ठीक है, प्लस यहाँ पर यूज करने से नुकसान क्या हुआ कि वो जो वहां पर यूनिट बन रहे थे वो जो 60 रुपए पर घंटा वहां जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो लॉस्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये इसको फिर मैं यहाँ की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं कि ना बनाऊं, कि इससे अगर 60 से ज्यादा कुछ मिलेगा तो फिर तो हमें ये इस प्रोजेक्ट में आना चाहिए, वरना तो वही बेहतर है बच्चों। बोले। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट प्लस जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं बच्चों, जो बेनिफिट फॉरगो कर रहे हैं, उन दोनों को ऐड करने आप करके आपने लेबर कॉस्ट बनाना। ओके कर। अब ये छोटा सा एक एग्जांपल है, पजल है जनाबिला, आपने के मार्ट जनाबिला, आपने चेन स्टोर है, उसको जनाबिला क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट सप्लाई करनी है बच्चों। ओके जी, ये तो आई थिंक कोई अच्छा नीचे क्वेश्चन जा रहा है जनाब। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, मटेरियल लगना है बच्चों 15 लाख का, ले अपना मटेरियल वाई लगना है बच्चों। एग्जांपल नंबर 7 की थी बच्चों, एग्जांपल नंबर 7 की बच्चों, नहीं की। अली हसन कहते हैं की है, अब्दुल रहमान कहते हैं नहीं की बच्चों। और बच्चों रिप्लाई करें बाकी लोग भी। जी हो गई थी अली हसन सुदैस। अब ये थोड़ा सा कंबाइंड क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है, शाबाश, मैं करवाता हूँ बच्चों। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है कि जी 19 मिलियन हमसे लें, और आपने जनाब हमें क्या करनी है? सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट करनी है बच्चों। आपने कैलकुलेशन की कि मेरा मटेरियल क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड इतना लगना है, लेबर इतनी लगनी है, और हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है 20711000। अगर इस स्टेटमेंट की बेस पे फैसला करूं तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर दूंगा या रिफ्यूज कर दूंगा बच्चों? बोले। रिफ्यूज। लेकिन आपको पता है कि जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना होता बच्चों। ऐसा ही है ना? आप जरा तवज्जो से जवाब दीजिएगा बच्चों। मटेरियल एक्स इज अवेलेबल इन स्टॉक, मटेरियल एक्स की जो कॉस्ट ली है वो कौन सी ली है बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलिवेंट इररेलिवेंट? जी, तो मैं सोल्यूशन को नहीं, सोल्यूशन आपके साथ करवाऊंगा। मटेरियल एक्स इज इन स्टॉक, it has not been used for long time because substitute is currently available at 20% less than the cost of X.
जी बच्चों, अब मुझे बताएं जनाब, मैं यहाँ पर जो रेलिवेंट कॉस्ट लूं, रेलिवेंट कॉस्ट क्या है कि भाई साहब अगर मैं इसको इस प्रोजेक्ट में यूज ना करूं तो ये कितने का सेल हो जाएगा? क्या बताएगा बच्चों? ये कितने का सेल हो जाएगा बच्चों बोलें? 20% लेस। तो जब मैंने 20% लिया तो दैट इज 3 लाख। तो इसका मतलब है ये आपका, अगर मैं इसको इस प्रोजेक्ट में यूज करता हूं तो मैं 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन के एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी है वो मिस करूंगा। अगर मैं उस मटेरियल को, देखिए मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, 15 लाख का खरीदा था, इररेलेवेंट है बच्चों, ठीक है, अब ये यूज नहीं रहता। इस वक्त अगर हम इसको बात करें कि मार्केट में सेल करें तो ये 12 लाख का सेल हो सकता है। अगर मैं 12 लाख का सेल करने के बजाय इस प्रोजेक्ट में लेके आऊं तो मैं इस मटेरियल एक्स की कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कितनी लूंगा बच्चों? 12 लाख। बात आ रही है ना समझ? लॉजिकल है ना? मैंने कहा उसको बेचने के बजाय इस प्रोजेक्ट में यूज कर ले, मैंने इसकी कॉस्ट 12 लाख ले ली। अगर इस प्रोजेक्ट में ये सारी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट उठाने के बाद अगर ये प्रोजेक्ट इससे ज्यादा पैसे दे रहा होगा तो बजाय इसके कि हम उसको 12 लाख में सेल करें, इस प्रोजेक्ट में यूज कर लें। ओके करें बच्चों? ओके करें बच्चों? Material Y is ordered by another contract will no longer, but is no longer required. It has a realizable value. ऊपर वाला पॉइंट ये बच्चों थोड़ा सा तब्दील करके वो कहते हैं मटेरियल जनाबेला हमने किसी और ऑर्डर के लिए मंगवाया था, अब वो ऑर्डर जनाबेला क्या हुआ, ठीक है, नहीं है जनाबेला हमारे पास, लेकिन हम इसको मार्केट में 14,70,000 का बेच सकते हैं बच्चों। अब पहले तो बताएं 13,50,000 रेलिवेंट इररेलिवेंट? इररेलेवेंट। हाँ जी, व्हाट इज रेलेवेंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट। आप मटेरियल वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्या मैं अगर इस प्रोजेक्ट में इसको यूज ना भी करूं तो 14,70,000 का सेल कर सकता हूं। तो यहां पर फिर बताएं कितनी अमाउंट लिखूंगा? 1,4,7,0,0,000 बच्चों। ऐसे ही है बच्चों, वो बात आ रही समझ? ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है बच्चों। देखिए ना, मैं अगर उसको इस प्रोजेक्ट में ला रहा हूं तो मैं जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करके आ रहा हूं वही रेलिवेंट कॉस्ट होगी ना बच्चों। मैं यहाँ 13,50 कभी भी नहीं लूंगा, मैं खूब कम ले लू ना जी ना, जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अच्छा, मटेरियल जेड के बारे में क्या कहते हैं? स्टॉक में नहीं है, क्या करना पड़ेगा? मार्केट से खरीदना पड़ेगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मार्केट का। दैट्स ओके करें बच्चों? तो चेंज आ गया ना बच्चों प्राइसिंग में? ओके जी, लेबर के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। अब ये थोड़ा कंबाइंड क्वेश्चन आ गया, मटेरियल लेबर और ओवरहेड का बच्चों। स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट presently operated by semi-skilled workers who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000 per month. ठीक है जी, लेबर है जनाब, स्किल्ड लेबर है हमारे पास 4050, और जो सुपरवाइजर कॉस्ट है वो 22,50,000 है। तो वो क्या कह रहे हैं? स्किल्ड लेबर जनाब जो है can work on other contract which is presently operated by semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000. The company will need to give them a notice of 30 days before terminating their service. जी क्या कहा उसने? Skilled labor जो है can work on other contract which is presently operated by semi-skilled labor. ठीक है, ये जो स्किल्ड लेबर है हमारे, हमें स्किल्ड ही चाहिए ना बच्चों, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर हमारे पास जनाब क्या है, ऐसा नहीं है कि इजीली अवेलेबल है, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी यूज कर सकते हैं, यानी आइडल नहीं है, फालतू नहीं बैठी हुई बच्चों, ठीक है। और जो स्किल्ड लेबर है उसको अगर हम इस प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो 4050,000, ठीक है। अब ऐसा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले तो ये बताएं स्किल्ड लेबर के साथ कोई मिनिमम गारंटीड एग्रीड है? बोले बच्चों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या स्किल्ड लेबर सरप्लस है? ऐसा भी नहीं है। क्या स्किल्ड लेबर को अगर मैं यहां यूज करूं तो किसी और प्रोजेक्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है बच्चों?
बोले बच्चों, किसी दूसरे प्रोजेक्ट को तो सेमी स्किल्ड लेबर भी चला रही है बच्चों, उस पर तो कोई फर्क, अली हसन कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना अली हसन। ठीक है कि एक तो था ना, जैसे ऊपर हम कह रहे थे कि जी बेटा ईमान समझ आ रही है, जी कैन वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट, मतलब ये लेबर है ना, यहाँ भी काम कर सकती है, किसी और में भी काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको किसी प्रोजेक्ट से निकाल के लाना पड़ेगा। सही है, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि शॉर्ट सप्लाई में है किसी और, वो अगर किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के लाते ना, तो फिर बच्चों उस प्रोजेक्ट पर कंट्रीब्यूशन भी बताया होता। सही है, ये पॉइंट तो अभी समझ रहे हैं ना। अब उबैदुल्ला क्या कह रहे हैं कि आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, और स्किल्ड लेबर का जो मार्केट में रेट है वो 40,50,000 है। ठीक है, स्किल्ड लेबर आपकी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये स्किल्ड लेबर किसी और प्रोजेक्ट में भी काम कर सकती है। क्या आप किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के ला रहे हैं, बस ये जवाब दें। बस सिंपल, किसी उस और प्रोजेक्ट में आप क्या करें, सेमी स्किल्ड को काम करने दें बच्चों, 3,25,000 पर मंथ दे रहे हैं इनको, जनाब आपको 40 लाख। तो इस प्रोजेक्ट में आप क्या करें बच्चों, स्किल्ड लेबर यूज करें, मार्केट से एक्वायर करें बच्चों। डन, ओके करें। उबैद, सुदैस, अब्दुल रहमान, बेटा ईमान, अली ने तो ओके कर दिया जी। समझ रहे हैं ना बात को। उबैद का रिप्लाई नहीं आया जी। ठीक है, तसल्ली से सोचे ना कि क्या कह रहे हैं वो जनाब। स्किल्ड लेबर है वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकती है बच्चों, कौन से में, जहाँ सेमी स्किल्ड काम कर रही है बच्चों, फिर हमें सेमी स्किल्ड को वही काम करवाएं, इनको यहाँ काम करवाएं। सो अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी हायर, अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी एक्वायर्ड फॉर द दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया बच्चों हमें। टू न्यू सुपरवाइजर विल बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, इंक्रीमेंटल है ना, 15,000। द प्रेजेंट सुपरवाइजर रिमेन एम्प्लॉयड, द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, द प्रेजेंट सुपरवाइजर रिमेन एम्प्लॉयड। अच्छा जी, टू न्यू सुपरवाइजर चाहिए बच्चों, तो सुपरवाइजर की कॉस्ट कितनी ली है, 22,50,000 बच्चों। तो आपको इस प्रोजेक्ट के नतीजे में कितनी सुपरवाइजर कॉस्ट बढ़ रही है बच्चों, 30,000 पर मंथ। बोले बच्चों, जो प्रेजेंट सुपरवाइजर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, उसने तो चलना ही चलना है, जितने भी सुपरवाइजर है उसने तो उठा के सारे सुपरवाइजर की कॉस्ट, तो मुझे 60,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 कितना लेना चाहिए था बच्चों यहाँ पर। बोले बच्चों, देख लें जनाब, ये देखें आपके सामने, सही है ना, आपके सामने है बच्चों। उस बाकी सुपरवाइजर जो पहले से मौजूद हैं, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो या ना, वो कॉस्ट तो रहनी रहनी, उसने सारे सुपरवाइजर की कॉस्ट लिख दी बच्चों। उसके बाद क्या जी, ओवरहेड्स, इस ओवरहेड में मैंने क्या देखने, नॉन कैश फिक्स, उनको इग्नोर कर देना बच्चों। दीज ओवरहेड इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब एट 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। ठीक है जनाब, और उसने क्या कहा, अच्छा आगे बढ़ता हूं बच्चों। फिक्स्ड ओवरहेड 8,75,000 will only be incurred if contract is accepted, have been including determining the overhead absorption rate। जी उसने क्या कहा कि 8,75,000 वो ओवरहेड्स हैं, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकर होंगे, वरना इनकर नहीं होंगे। जी मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड है बच्चों, 85 लाख रुपए के बच्चों। ठीक है जनाबेला, और इसके अंदर जनाबेला 85 लाख है जनाब, इसकी वर्किंग देख लें बच्चों, मैं वर्किंग समझा देता हूँ बच्चों आपको। 8,75,000 तो जनाबेला क्या हुए हैं, अगर ये अवॉइडेबल है ना बच्चों, पहले बताएं। 8,75,000 तो क्या है बच्चों, अवॉइडेबल है, जो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, स्टेप फिक्स कॉस्ट समझ लेना आप इसको।
और बाकी जो 85 लाख में से 40 लाख 50, 100%, उसने क्या कहा था, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या, 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। तो 40 लाख 50,000 स्किल्ड लेबर नहीं है, ये ओवरहेड जो आपने फिक्स्ड एब्जॉर्ब करवाए थे बच्चों, ओवरहेड फिक्स जो आपने एब्जॉर्ब करवाए थे बच्चों, ये वो हैं। ठीक है, तो बाकी अगर मैं 85 लाख में से वो माइनस कर दूं बच्चों, बाकी क्या बचा, वेरिएबल ओवरहेड्स बचे ना बच्चों, तो बोले जी, वेरिएबल ओवरहेड्स बचे ना बच्चों। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स आपने वो ले लिया, और अब ये सारी कॉस्ट जब मैंने कैलकुलेट की तो बच्चों देखें मेरे पास क्या बना, 16.905 बच्चों, पहले तो 21 बन रहा था। हाँ जी, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, बोले बच्चों, शाबाश बच्चों, ये मैंने फैसला किया जनाबिला, क्या, रेलिवेंट और इररेलिवेंट कॉस्ट। जी बच्चों, ओके करें। तो यूं एक बड़ा क्वेश्चन आएगा बच्चों, यूं एक बड़ा, अच्छा जी अली क्या कहते हैं, ये लेबर में अनस्किल्ड समझाते हैं, नहीं ये ना अपना, मैं आपको बताता हूँ, ये असल में मैं आपको ये पॉइंट नंबर देखे ना, ये 5 है ना, ये असल में सुपरवाइजर का तो पॉइंट नंबर 6 है ना, आगे ये बात समझ, सुपरवाइजर वाला पॉइंट नंबर 6 है ना, तो वैसे तो यह नोट क्या होना चाहिए था, फिर नोट नंबर 6 होना चाहिए था, पहले ये बताया अली हसन। एक तो ये वाली गलती है, ये नोट नंबर 5 नहीं है, 6 है सुपरवाइजर वाला। इसी तरह ओवरहेड वाला नोट नंबर क्या, 7 है, सही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ ना, तो 5 से रिलेटेड जो ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, स्किल्ड के बाद ना कोई अनस्किल्ड की वर्किंग होगी, तो वो उसने ऊपर क्वेश्चन से अनस्किल्ड भी निकाल दिया, लेकिन ये लिखा रहने दिया, समझ गए। तो अनस्किल्ड वाला ऊपर डाटा ही नहीं है, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में, तो ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ऊपर अनस्किल्ड के बारे में कुछ बताया नहीं। तो सुपरवाइजर वाला पॉइंट नंबर 6 है बच्चों। ये उसने अब थोड़ा सा रेलिवेंट इरेलीवेंट का फैसला करते हुए ना थोड़ी डायग्राम बनाई है, मैं हमेशा कहता हूँ इसको कभी ना देखिएगा, खुद सोचिएगा ना बच्चों, कि व्हाट इज रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, लेकिन थोड़ी सी चलें, अगर उसने दी है तो हम समझ भी लेते हैं बच्चों, क्यों जी, किसी ने ये डायग्राम देखी थी, वैसे भी अगर सोचेंगे तो यही फैसला होगा ना बच्चों। नहीं जनाब, वो कहता है जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो रेलिवेंट कॉस्ट कैसे उठानी है बच्चों, अगर मटेरियल करंटली इन स्टॉक, क्या मटेरियल स्टॉक में मौजूद है बच्चों, जवाब मिलता है यस मौजूद है, जवाब क्या मिलता है बच्चों, मटेरियल इज इन अवेलेबल इन स्टॉक। अगर जवाब क्या हो मिलता है बच्चों, जवाब मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, मटेरियल स्टॉक में पड़ा ही नहीं, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी बच्चों, बताएं। मटेरियल स्टॉक में पड़ा ही नहीं हुआ, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, फ्यूचर परचेज प्राइस, बस, फ्यूचर परचेज कॉस्ट, दैट्स इट। अच्छा जी, मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, सिर्फ अब्दुल रहमान ने जवाब दिया जी मेरे सवाल, मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जवाब क्या है, क्या ये ऑलरेडी यूज में है, क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट में रेगुलरली यूज हो रहा है, जवाब मिलता है यस। तो इसका मतलब क्या है कि इस मटेरियल को तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर मुझे बताएं रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी बच्चों, मार्केट से खरीदें, फ्यूचर परचेज कॉस्ट, जवाब दे बच्चों, रिप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, में क्या पढ़ा, अली का रिप्लाई आया है बच्चों, तो यस नो करें, ओके तो करें बच्चों, उबैद, उदैस, फरहान, आदिल, बेटा ईमान। अच्छा जी, मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है जनाब बेला, और उसका यूज कोई नहीं है, ठीक है, यूज कोई नहीं है, तो फिर वो क्या कहता है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो यूज कोई नहीं है, पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि वो मार्केट में कितने का सेल हो सकता है, या किसी जगह पे अल्टरनेटिवली यूज करने से क्या फायदा हो सकता है बच्चों, इन दोनों में से जो हायर होगा, यानी दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
एक होती तो वही ले लेते, दो है तो उनमें से हायर लेना है बच्चों। ओके कर, नेट डिस्पोजल वैल्यू या नेट बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज, जो हायर हो, मतलब डिस्पोजल है 100 रुपए की, अल्टरनेटिवली वो किसी और प्रोजेक्ट में 120 रुपए के मटेरियल के बराबर यूज हो सकता है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी अगर इस प्रोजेक्ट में लेके आता हूँ तो 120। ओके करें, ओके बच्चों, तो ये आपकी एग्जांपल्स हो जाएंगी बच्चों, बोलें क्या आपने ये एग्जांपल्स किए हैं बच्चों? किसका अली, सेकंड पॉइंट किसका, लेबर का या वापस मटेरियल पे जाऊं? एग्जांपल नंबर 8 से ऊपर जी, आप बताएं जी। इफ मटेरियल आर नॉट इन रेगुलर यूज, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, if material are not in regular use, their deprivable value, either net benefit that will be lost if they cannot be disposed of, or the benefit attainable from alternative use। अच्छा, अब एक बात बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, जरा सुनिएगा बच्चों, आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टॉक में मौजूद है, उसका कोई और अल्टरनेटिव यूज नहीं है, पड़े पड़े जनाबेला, पड़े पड़े जनाबेला, उससे क्या हो रहे हैं बच्चों, उसकी वजह से दूसरा मटेरियल या उसकी वजह से जो आप समझ लें कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है बच्चों, और उसकी वजह से आपको पेनल्टी पड़ सकती है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो बिकना तो दूर की बात है, जो आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी वजह से आपको पेनल्टी पड़ सकती है। तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे थे लोगों को भाई इसको उठा के ले जाओ, 10,000 रुपए भी ले लो, डिस्पोजल वैल्यू होने के बजाय उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। डिस्पोजल वैल्यू होने के बजाय क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट है। सही है, मैं इस पॉइंट को भी समझाता हूँ बच्चों। तो अगर मैं इसको उसको इस प्रोजेक्ट में यूज कर लूं तो बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हुई, बल्कि उल्टा मैंने किसी की कॉस्ट, दूसरे प्रोजेक्ट कॉस्ट बचा ली। तो यहाँ पर फिर मैं क्या लूंगा, नेगेटिव अमाउंट लूंगा कि इस प्रोजेक्ट में यूज करने से मैंने बिजनेस की दूसरी कॉस्ट बचा ली। एक तो है ना डिस्पोजल वैल्यू है, दूसरा क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट भी तो हो सकती थी ना। डिस्पोजल वैल्यू को मैं यहाँ कॉस्ट बना रहा हूँ, तो डिस्पोजल कॉस्ट अगर बचाऊंगा तो यहाँ नेगेटिव लूंगा ना बच्चों। पहले तो ये पॉइंट ओके ओके करें अली हसन और सारे लोग। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आता हूँ जनाब, ये बात सुनिएगा कि वो क्या, उबैदुल्ला आपके पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, मटेरियल ठीक है पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बेकार है, वो यूज में नहीं है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट, ये जो नया प्रोजेक्ट है ना इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले सिचुएशन ये थी कि इस मटेरियल को जो कह रहे थे, जो हम उठा के इसको कहीं और फेंकेंगे ना, वो कह रहे थे हम 1 लाख रुपया लेंगे। तो डिस्पोजल वैल्यू है उबैदुल्ला या डिस्पोजल कॉस्ट है, पहले तो ये बताएं। ठीक है, डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट है उबैदुल्ला, 1 लाख रुपया बिजनेस को देना पड़ेगा अगर वो इसको उठवाते हैं उबैदुल्ला। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस प्रोजेक्ट में ले आऊं तो 1 लाख रुपया बच गया कि नहीं बच गया बिजनेस का? तो यहाँ जो कॉस्ट आएगी उसमें से मैं 1 लाख रुपया कम करूंगा कि मैंने बिजनेस का 1 लाख रुपया बचा दिया। ठीक है, तो खैर वापिस आते हैं इस पॉइंट पे। तो इसमें अली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिस्पोजल के ऑप्शन मौजूद है, यानी डिस्पोजल कर सकते हैं आप, या आप इसको अल्टरनेटिवली किसी और जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी ना वो आपने यहाँ पर कॉस्ट के तौर पे लेंगे। ठीक है अली, ठीक है बच्चों, बाकी बातें इंशाल्लाह यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे कमिंग डिस्कशन के अंदर। आपने इसके जनाब लेबर को पढ़ना है जी, ठीक है, उसके बाद ओवरहेड्स वो सारी आपने ऊपर वाली एग्जांपल में बात कर ली है बच्चों। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से पहले तक बच्चों हमारे पास 14 एग्जांपल है बच्चों। यहाँ तक आपने मुझे आज बताना है कि कोई प्रॉब्लम है
या नहीं, अगर है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताना है, ठीक है? वरना फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की तरफ चलें। ओके हो गया बच्चों? मैं वेट करूंगा कि व्हाट्सएप में आपके रिप्लाई का। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।